डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पार्ट टू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ और जो आप लोगों ने देखा भी होगा वो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बारे में था। जैसा मैंने बताया था कि वो काफ़ी ये अगर इन दोनों को मिला देते तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया है और इसको समझाने में भी आसानी रहती है। तो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में हम हालांकि मैं इसको पहले बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर की होती है और इसमें 4 चेन्स होती हैं। एक अगर टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, है ना। हैवी चेन में जो अमीनो एसिड्स की संख्या ज़्यादा होती है, लाइट चेन में अमीनो एसिड्स की संख्या कम होती है। और जो ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर में जो वी वाला रीजन होता है वो एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन होता है और आई वाला जो रीजन होता है वो एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करता, इसको एफसी रीजन कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रेगमेंट दैट क्रिस्टलाइजेस। तो ये जो है एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जो जिसका मैंने आपको एक रीकैप दिया। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के लिए हम देखेंगे कि ये 5 प्रकार की होती है: आईजीजी, आईजीएम, आईजीए और आईजीडी और आईजीई। ये सिंबल्स के आधार पर इनको नाम दिए गए हैं। सबसे पहली जो एंटीबॉडी जो टाइप है वो है आईजीई। ये गामा जो सिंबल है उसके आधार पर दिया गया है। आईजीआर मेजर एंटीबॉडी, इट इज अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट कंट्रोल्स द इन्फेक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू। इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो है एक अगर मात्रा या संख्या के आधार पर अगर देखें बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज हैं तो ये लगभग जो डिफरेंट 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं उसमें ये लगभग 80% होती है। ये मेजर एंटीबॉडी है और इसमें ये एक सिंगल यूनिट ही वाई की होती है। इट इज मेजर अप्रॉक्सीमेट 80% ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडीज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी सीरम को यहाँ मैं डिफाइन करूंगा कि ब्लड जो होता है 2 पार्ट का बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। तो जब हम ब्लड को निकालने के बाद जो क्लॉटिंग पार्ट है, क्लॉटिंग जो पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा बचता है उसको हम सीरम कहते हैं, उसमें ये उपस्थित होती हैं। तो ये जो है काफ़ी संख्या में होती हैं और 80% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टोटल एंटीबॉडी की और ये बॉडी टिश्यूज के इन्फेक्शन को रोकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई इन्फेक्शन होता है, कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, यदि वो हार्मफुल होता है और वो बॉडी टिश्यूज को डैमेज कर सकता है तो उनसे बचाव के लिए ये आईजीजी एंटीबॉडी जो है काम करती है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि ये मोनोमर होती है। मोनोमर का मीन्स मतलब वाई शेप जो यूनिट है वो केवल एक इसमें होती है, एक एंटीबॉडी में एक होती है। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई कि इसमें 2 लाइट चेन, 2 हेवी चेन, ये लगभग सभी में एक सी होती है। लेकिन और इसमें एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स, जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वहां पर जिसे कहा जाए कि ये एफएबी रीजन में होती है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एफएबी रीजन्स में होती हैं और जो एपिटोप्स जो हैं वो एंटीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है, फॉरेन मॉलिक्यूल है जो वायरस जनित है, तो प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। तो मान लीजिए कोई प्रोटीन 200 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, तो 200 अमीनो एसिड्स पूरे एंटीबॉडी से बाइंड नहीं करेंगे। उसमें से सर्टेन रीजन्स ही होते हैं जो एंटीबॉडी से बाइंड स्पेसिफिकली करते हैं, जिनको एपिटोप्स कहते हैं। और जो एंटीबॉडी बाइंड करती है उनको सीडीआरस बोलते हैं, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन भी कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो जो आईजीजी है मोनोमर है, सिंगल यूनिट है ये, है ना। और ये जो है काफ़ी जिसे कहना चाहिए संख्या में होती है और वैक्सीन डेवलपमेंट में इसका इस एंटीबॉडी को
एंटीबॉडी को जनरेट करने के लिए कार्य किया जाता है। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी है, दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। जैसे हम जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी डेवलप होती है तो बच्चा माँ की कोख में होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि उस बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम नहीं होता है। तो यदि मान लीजिए मदर को कोई इन्फेक्शन या किसी तरह से जिसे कहना चाहिए कि एम्ब्रियो में इन्फेक्शन हो जाए, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है और उस जो प्लेसेंटा है, जैसे कहना चाहिए कि उससे जो एम्ब्रियो है प्रोटेक्ट करती हैं जब तक कि उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता है। तो ये एक इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। आईजी, जैसा मैंने इस पॉइंट में आपको बताया, आईजी इज ट्रांसफर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट अंटिल इट्स ओन इम्यून सिस्टम इज फंक्शनल। इसका मतलब वही है कि ये जो है ट्रांसफर हो जाती है प्लेसेंटा के द्वारा और इन्फेंट जो बेबी है माँ की कोख के अंदर उसको प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता। आईजीजी क्या है कि डिटॉक्सीफाई भी करते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई भी करते हैं एंटीजन जो कि होते हैं, और उनको ये एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बना के ल्यूकोसाइट्स के द्वारा क्लियर किए जाते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है आईजीएम। म्यू जो साइन होता है उसके बेसिस पर इसको नाम दिया गया है। आईजीएम यूजुअली सर्कुलेट्स इन द ब्लड अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10% ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल एंटीबॉडीज है, जैसे आईजीजी के केस में मैंने आपको बताया कि वो 80% होती है, ये लगभग 10% के आसपास होती है। इट इज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इन विच 5 बेसिक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर. These cells produce IgM first in response to microbial infection and antigen invasion. ये क्या है कि इसमें जो वाई शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 होती है, इसीलिए इसको पेंटामेरिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और ये जनरली माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन होता है ना, माइक्रोब्स जो होते हैं उनके इन्फेक्शन के द्वारा जो प्रॉब्लम होती है उसके रिस्पॉन्स में ये जनरेट शरीर में होती है। IgM has lower affinity for antigen than Ig, यानी इसकी एफिनिटी जो है अगर आप IgG के मुकाबले देखें तो लोअर एफिनिटी होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग जो बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है ये एफिनिटी इसको बोलते हैं, और ये इसका जो एविडिटी है वो हायर होती है। IgM by binding to the cell surface receptor also activates cell signaling pathway. सेल सिग्नलिंग जो पाथवे जो होता है उसको भी ये एक्टिवेट करती हैं। सेल सिग्नलिंग पाथवे का मतलब ये होता है कि सेल सिग्नल जनरेट करती है, तो ये रिसेप्टर से बाइंड होकर, सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होकर, तो सेल की एक्टिविटीज को जो ट्रिगर करती है उसमें भी रोल प्ले करती है। इसके बाद आता है आपका IgA, ये अल्फा साइन है उसके आधार पर इसको नाम दिया गया है। ये तीसरे प्रकार के IgA इज अबंडेंट इन सीरम नेजल म्यूकस सलाइवा, यानी ये सीरम में नेजल जो म्यूकस होती है, सलाइवा होता है, ब्रेस्ट मिल्क होती है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, उसमें ये लगभग 10 से 15% होती है। और ये डायमर होती है। डायमर का मतलब जैसे IgM के केस में हमने देखा कि वहाँ 5 यूनिट होती हैं, वाई लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 यूनिट्स होती हैं, उसमें 5, इसमें क्या है 2 ही होते हैं वाई लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए ये डायमर भी इसको बोलते हैं। IgA in breast milk protect the gastrointestinal tract of neonate pathogens. तो अगर आप ये देखेंगे जैसे ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, और आपने सुना भी होगा कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम जो ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन होता है वो बेहद ही जो बेबी है उसके लिए प्रोटेक्ट करता है, और उसको पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। सभी मदर से ये कहा जाता है कि इसको पिलाइए और उसको एक तरह से इम्यूनो प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और शुरुआत के दौर में और ख़ास तौर से इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ये बहुत हर बच्चे को पिलाया जाना चाहिए, और उसमें ये IgA होती है। नेक्स्ट जो है IgE, इप्सिलॉन है जो साइन होता है उसके आधार पर इसको नाम दिया गया है।
जैसा ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, इट इज प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट अकाउंटिंग ओनली फॉर 0.001% ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन. इट्स ओरिजिनल रोल इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पैरासाइट. इसका मतलब ये हुआ ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो पैरासाइट्स के द्वारा इन्फेक्शन होता है उसको रोकने का होता है. इन रीजन वेयर पैरासाइट्स इन्फेक्शन इज रेयर, आईजी इज प्राइमरली इन एलर्जी. जनरली आप ये देखेंगे कि अगर जहाँ पर पैरासाइट इन्फेक्शन रेयर होता है तो एलर्जी में भी इसकी प्रेजेंस देखी जाती है. जो नेक्स्ट है वो है आईजीडी. ये डेल्टा साइन जो होता है उसके आधार पर इसको नाम दिया गया है. आईजीडी अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी ये 1% से भी कम होती है. आईजीडी मे बी इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑफ इन बी सेल्स. तो ये एक तरह से इम्यून सिस्टम में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अभी पूरी तरह से पता नहीं है. लेकिन जब चूंकि शरीर में मौजूद है, नेचर में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती है और खासतौर से बॉडी में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होती है, तो डेफिनेटली इसका फंक्शन जो है अभी और जो फंक्शंस हैं उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है. ये वही रिपीट है, स्ट्रक्चर है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं, यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 5 प्रकार की एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. पहला जो फिगर है लेफ्ट साइड में, टॉप साइड में जो है वो आईजी है, आप देखते हैं सिंगल यूनिट है. और ये जो है वाई शेप, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार रिपीट किए जा चुके हैं ये चीज़ें. इसके बाद आप ये देखें नंबर 2 पर जो है टॉप साइड में लेफ्ट टू राइट, वो आईजी है, आईजीई है. और फिर इसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पर एक्सट्रीमली राइट जो है वो आईजीडी है. और नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आईजीएम है. और एक्सट्रीमली राइट जो है बॉटम में है वो आईजीए है. ये स्ट्रक्चर्स दिए गए. ये एक कंपैरेटिव अकाउंट है डिफरेंट एंटीबॉडीज का. इसमें अगर आप ये देखेंगे कि पहले जो कॉलम में अगर आप पाएंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. पहले कॉलम में ऊपर टॉप में अगर देखेंगे आईजीएम है, दूसरे में आईजीजी है, तीसरे में आईजीए है, चौथे में आईजीई है और पांचवें में आईजीडी है. जो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हैवी चेन्स का दिया हुआ है. तो हैवी चेन्स इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो नंबर है वो लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आईजीएम में 10 है, आईजीजी में 2 हैं, और आईजीए में 4 हैं, आईजीई में 2 हैं और आईजीडी में 2 हैं. मॉलिकुलर वेट जो है ये दिए गए हैं इसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज के, और परसेंटेज ऑफ टोटल एंटीबॉडी इन सीरम. तो ये परसेंटेज दिया हुआ है. देखा जाए तो आईजीएम में लगभग 6 to 10% रहता है, आईजीजी में 80% रहती हैं. और ये शरीर में जो क्वांटिटी है इसकी उसका दिया गया है. और आईजीए जो है वो 13% है, और आईजी है 0.02% और आईजीटी 1% के आसपास रहता है. तो इस प्रकार से ये जो है कंपैरेटिव अकाउंट दिया गया है. फंक्शन अगर आप देखेंगे तो आईजीएम का प्राइमरी रेस्पॉन्स है, आईजीजी का जो है सेकेंडरी रेस्पॉन्स है, और आईजीए जो है वो म्यूकस में सिक्रीट होती है, सलाइवा, कोलेस्ट्रम, जो जैसे कहना चाहिए कि डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है उसको कोलेस्ट्रम ही बोलते हैं. और आईजी जो ई है वो एलर्जी में इसका नंबर या इसकी प्रेजेंस ब्लड में देखी जा सकती है. और खासतौर से आईजीडी अगर देखेंगे तो इसमें ये बी सेल रिसेप्टर्स का काम से बाइंड होके और सेल सिग्नलिंग को एक्टिवेट करती है. तो इस प्रकार से अगर आप ये देखेंगे कि ये जो कंपैरेटिव अकाउंट इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जो है, एक ब्रीफ है ये बताया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है. उसके बाद ये बताया कि एंटीबॉडी के टाइप्स क्या होते हैं और उनकी जो अवेलेबिलिटी है बॉडी में डिफरेंट जगह कहाँ पर उपलब्ध रहती हैं, और उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं. तो ये एक बेसिक आइडिया आपको एंटीबॉडीज के बारे में दिया गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये पार्ट 2 लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.